मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो अपने चैनल की ब्रांडिंग के लिए मैं प्रोड्यूस करके चल रहा हूं आपके साथ में, और मैं आपको आज इसके अंदर बहुत कुछ बढ़िया सिखाने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करके चलता हूँ मेरी ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत पसंद आएगी, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन सभी दोस्तों का जिन्होंने इस वीडियो को अभी देखने से पहले ही लाइक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करके चलता हूँ हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहेगा, और मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश आगे बढ़ने की करूँगा उन कोशिशों में आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ अपनी आज की प्रेजेंटेशन। देखो दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, ये टॉपिक है कि हाउ कैन वी ट्रेड इन आवर ओन वे। हमारा सबका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, और जैसे कि मैंने अपनी टीचिंग से और अपने लोगों के साथ में वर्कशॉप से, लोगों ने जो बुक्स पढ़ी उन बुक्स के बिहाव पर उनके फीडबैक से, उनके साथ डिस्कशन से, आपके साथ लाइव एनालिसिस से मैंने बहुत कुछ सीखा कि हर इंसान का अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। और आप अपने ही आपको कितना भी ट्रेंड कर दिया जाए, आप कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे करके अपने ही ट्रेडिंग स्टाइल में वापस पहुंच जाते हो, जो कि आपका खुद का एक नेचुरल ट्रेडिंग स्टाइल है। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना सब लोगों के नेचुरल ट्रेडिंग स्टाइल को समझा जाए और उन्हीं के नेचुरल ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज सबसे पहला स्टाइल जो डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रेडिंग का, ये होता है आपके पास बाय करना और होल्ड करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोग किसी चीज को बाय करते हैं और बाय करने के बाद वो उस चीज को लगातार होल्ड करके चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट की नेचुरल टेंडेंसी के बारे में समझो तो मार्केट की नेचुरल टेंडेंसी हमेशा ऊपर की तरफ जाने की होती है। मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है। आप अगर लॉन्ग रन में मार्केट्स को देखकर चलोगे तो मार्केट का लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा बुलिश होता है, और मार्केट की जो शॉर्ट टर्म टेंडेंसी होती है वो बेरिश। मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरते हैं तो मार्केट नीचे बहुत तेजी से गिरते हैं, ये ट्रेंड बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है और एकदम खत्म हो जाता है। तो मार्केट की जो लॉन्ग टर्म टेंडेंसी होती है वो ऊपर उठने की होती है, और मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो हमेशा नीचे की तरफ का होता है, बेरिश। अब दोस्तों, यही वो वजह होती है कि सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है वो बियर्स का बनता है, बियरिश मार्केट में बनता है, और सबसे जल्दी बनता है। पर उसके लिए उनको बहुत वेट करना पड़ता है, और एक मौके की उनको तलाश होती है, और वो उस मौके का सही इस्तेमाल कर कर बियरिश ट्रेंड को यूज कर पाते हैं। दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने डिस्कस करके इस चीज को समझा कि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बियरिश मार्केट के अंदर ही कमाया। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने बाय किया और होल्ड करके अपने आप को स्टॉक को रखा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लोगों ने आइडिया को 3 रुपए पर होल्ड किया, और उस समय पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने आइडिया के अंदर ये सजेशन दिए कि इसको होल्ड करके चलने में ही फायदा है, इसको केवल बाय करते जाओ और इसको होल्ड करते जाओ, और ये मान के चलो कि एक दिन में चाय कम पी ली या कोई अगर किसी तरीके की बुरी आदत में, तो सपोज करो उसने अपनी किसी बुरी आदत को थोड़ा कम कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया। तो मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसी तरीके से कुछ आपने ऐसे स्टॉक ढूंढे जिनका बिजनेस काफी प्रॉमिसिंग था, और आने वाले वक्त में वो प्रॉमिसिंग बिजनेसेस ने अच्छा स्कोर करना था, आगे की तरफ उन्होंने आगे की बढ़ना ही बढ़ना था। तो ऐसे बिजनेस को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना शुरू किया। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टाइल जो बनकर आता है वो होता है बाय करना और होल्ड करना। अब देखो सर, बाय करना और होल्ड करने के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो क्या होती है। देखो, हमें ये समझना चाहिए कि जब हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं और हम उसको होल्ड कर रहे हैं, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हम लोग किसी स्टॉक को ट्रेड कर चल रहे हैं। अब ट्रेडिंग क्या एक आसान चीज है? तो हमें ये समझना चाहिए कि ट्रेडिंग इज सिंपल, बट ट्रेडिंग इज नॉट इजी। ट्रेडिंग को करना बहुत ही सरल है, आपने बाय किया और आपने होल्ड किया, बस। पर ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है कि आप उसे कभी भी बाय कर लो और आप कभी भी होल्ड कर लो। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किस लेवल पर जाकर हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, किस लेवल पर जाकर हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें इसके अंदर बाइंग दिखाई दे गई है और अब हम इसको बाय करें, और बाय करने के बाद हम इसे होल्ड करें, और हम इसे कब तक होल्ड करें।
हम इसको तब तक होल्ड करें जब तक हमें एक सेल करने का सिग्नल नहीं मिल जाता। अब जब हमें सेल करने का सिग्नल मिलेगा तो ये बात हम जानते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, तो तब मोमेंट सिग्नल जनरेट में देखने को मिलती है कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में सिंपल है, लेकिन इसको करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको सिंपल तरीके से किया जा सकता है, पर ये नहीं कि आसान है कि आप कभी भी बाय कभी भी होल्ड करो। अब दोस्तों मैं आगे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो ये था कि ट्रेडिंग करते समय हमारे को अपने इमोशंस को रिमूव करना पड़ता है। अब दोस्तों इमोशंस को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट हमें हमेशा खींचता ही है ऐसे दिखाकर कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मार्केट अगर ऐसा नहीं दिखाएगा कि हर चीज अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, तब तक लोग मार्केट में पोजीशन कैसे बनाएंगे। लोगों के पोजीशन बनाने की वजह ही ये होती है कि मार्केट हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाकर चलता है। अब क्योंकि आप मार्केट के अंदर हमेशा अपॉर्चुनिटी देखकर चलते हो, और हर चीज एक ऐसी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो किसी ना किसी के लिए तो होती है, आपके लिए नहीं तो आपके दोस्त के लिए। तो मार्केट क्योंकि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखाकर चलता है, तो इसका मतलब होता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज के ट्रैप में फंस भी जाते हो, और बहुत आराम से आपको उसके अंदर फंसाया जा सकता है कि अगर आप हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानकर चल रहे हैं। तो अब ऐसे कैसे सोचा जाए कि हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी नहीं माना जा सकता। तो ऐसी जगह पर हमारे को अपने इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ रिप्लेस करना क्या एक आसान काम है? तो फिर दोबारा लेकर आते हैं कि इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, पर ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? देखो दोस्तों, आपका डिसिप्लिन मैं मान ही नहीं सकता कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है अगर आपके पास पहले से प्री डिफाइंड प्लान नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं ये सोच के आया हूँ कि मार्केट आज बुलिश है, तो मैं मार्केट के अंदर वही एंट्री लूंगा जो मेरे को मार्केट के अंदर एक मेरे को मार्केट के अंदर एक बुलिश अपॉर्चुनिटी की तरह मेरे को दिखाई देंगी। तो ऐसे समय पर मैं ऊपर की तरफ उसको शायद बाय नहीं करूंगा और नीचे से ऊपर जाने का उसका वेट करूंगा। दोस्तों अगर मैं मार्केट के अंदर सोच के आया हूँ कि मार्केट में आज मुझे बेयर ट्रेड लेकर चले, और मेरा जो प्लान है वो बेयर ट्रेड का है, और मेरे कुछ लेवल्स है जिनको मैंने डिसाइड किया कि भाई इस लेवल के नीचे मैं इसको बेचकर चलूंगा। तो मार्केट जैसे ही उस लेवल के नीचे जाता है, तो वहां पर मेरे को एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने की, और मैं उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके चलूंगा सेल करने के लिए। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं अगर लेके चलूँ आपके साथ में, तो ये कि हमारे को हमारे इमोशंस को रिप्लेस करना है। इमोशंस को रिप्लेस करना है डिसिप्लिन के साथ। और डिसिप्लिन मार्केट में तभी आ सकता है जब हमारे पास ऑलरेडी से एक पहले से बनाया हुआ प्री प्रिपेयर्ड हमारे पास एक प्लान हो। और अगर ये प्लान होगा तो ये ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट में हमें डिसिप्लिन करके चलेगा, और हम अपनी ऐसी पोजीशन से ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके अंदर हमारा जो रिस्क है वो या तो होगा प्री डिटरमाइंड। ये रिस्क हमारा या तो प्री डिटरमाइंड होगा, या फिर ये होगा हमारा लो रिस्क, और या कई बार ये होगा हमारा नो रिस्क। अब दोस्तों प्री डिटरमाइंड रिस्क का मतलब क्या है? देखो प्री डिटरमाइंड रिस्क का मतलब ये है कि हमने किसी ऐसी पोजीशन को क्रिएट किया और हमने ऐसी पोजीशन को होल्ड किया जो कि एक टाइम लिमिट के बाद एक्सपायर हो जानी है। जैसे कि आपके ऑप्शंस हैं और आपने उसके अंदर एक डायरेक्शनल बेट आपने लिया, और आपने मान के चले कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैंने होल्ड किया है इतने वक्त तक, इतने वक्त के अंदर या तो ये मेरा पैसा सारा खत्म हो जाएगा, या फिर या मेरे पास इसके अंदर चांसेस बन जाएंगे। ये होगा हमारा प्री डिटरमाइंड रिस्क। दोस्तों इसके अलावा लो रिस्क का मतलब ये है कि आपने किसी ऑप्शन को सेल किया ये सोच के कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और आप ये बात जानते हैं कि किसी भी ऑप्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बढ़ सकती है। तो ऐसी जगह पर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो किया। तो जिस जगह पर आपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया, ये वो जगह थी जहां पर था आपके पास में लो रिस्क। और जिस जगह पर नो रिस्क का मतलब है कि आपकी जो पोजीशन थी वो प्रॉपरली हेज थी, मतलब उसके अंदर आपके जो प्रॉफिट के चांसेस थे वो कम थे, लेकिन इसके अंदर लॉस के चांसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज आपने कर लिए थे। और हर तरीके की कंडीशन से आपने अपने आप को अपने मतलब जैसे कि कवर्ड कॉल्स हो गई, या फिर जैसे कि आपने एक कॉल को बेचा, एक कॉल को आपने खरीदा, एक आपने स्टॉक को बेचा, और आपने क्या कहते हैं उसकी कॉल को आपने परचेज कर लिया। ऐसा कुछ आपने कुछ ना कुछ आपने ऐसा अप्लाई किया जिसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटजीज थी वो हेज थी, और मार्केट में आपका प्रॉफिट लिमिटेड था। बट क्योंकि आपने हेज स्ट्रेटजीज को यूज किया या आपने आर्बिट्राज की सिचुएशंस को यूज किया, तो ऐसी जगह पर आपको चांसेस मिलते हैं जहां पर आपका रिस्क बहुत ही मिनिमम या नो रिस्क की सिचुएशंस आपके पास क्रिएट होती है। दोस्तों ये था मेरा सबसे पहला लेसन, और मैं इसलिए छोटे छोटे लेसन आपके साथ बनाकर इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके चल रहा हूँ, और मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों किसी भी तरीके के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की मेरी आपको ना तो कोई राय है
और ना ही मेरा कोई मशवरा कि आप स्टॉक्स, इंडेक्स या ऑप्शंस में बिना अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता के निवेश करें। दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ मेरा ये वीडियो और मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर मेरा बहुत सारा डिस्कशन मेरे दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ, मार्केट के अंदर जो भी कुछ मैंने सीखा होगा उसको स्टेप बाय स्टेप मैं अपडेट करके चलूंगा। और मैं अब अपने इस चैनल को बहुत ही वैल्यूएबल बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं इसके अंदर वैल्यू वाले वीडियोज ही ऐड करना चाहता हूँ और किसी तरीके की स्पेकुलेशन से मैं आपको हमेशा दूर रखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।